कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहाँ से आया है। क्या लग रहा है क्या प्रदेश की राजनीति के बयान के बाद उनका प्रमोशन समाजवादी पार्टी ने किया, क्या नहीं, वो संगठन में पहले से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़ा चिल्ला रहे हो रामचरितमानस पर, वो पंक्तियां पढ़ दो आप, क्या पंक्तियों पे विरोध है, आप पंक्तियां पढ़ दो। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार साथी, मुझे तो याद नहीं है, न मैं जानता हूँ। अरे आप सवाल पूछ रहे हो, जरा पंक्तियां पढ़ दो आप, अगर आपको अच्छी लगे आज के समय पर तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप पढ़िए ना। यानी आप सर स्वामी प्रसाद मौर्य का, मैं आपसे कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा सवाल वो नहीं है, सवाल ये है आप वो पंक्तियां पढ़ के बताइए अभी सबके सामने। अरे भाई छोड़िए ना, पढ़ के सुनाए ना, ये हमारे पत्रकार साथी हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ाए पढ़ के बताइए ना। क्यों नहीं पढ़ कीजिए, कुछ और कहने लगे क्या? नहीं बिल्कुल ठीक है। तो फिर मौर्य पे सर लगातार आधार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आपके नेता क्या ये बीजेपी वाले तुम पे एफआईआर कर देंगे, तुम सच्ची न्यूज दिखाओगे तो। अच्छा, ये कौन बड़ी बात है एफआईआर दर्ज करना? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की आपको आमंत्रण मिला था, आप क्या देखते हैं? मैंने उन्हें बधाई दे दी यात्रा की, उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है वो। लेकिन क्या ये प्रभावी होगा विपक्ष को एकजुट करने की कुछ? समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रमों को लेकर के जनता में जा रही है। समाजवादी पार्टी का एक आता है। क्या लग रहा है सर, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर वही मंडल वर्सेस कमंडल पर लौट रही है? ये आप लोग नहीं तय करोगे इससे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी उम्मीद लगा के बैठा है कि वो खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। 2022 बीजेपी के लिए खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो उन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। किसानों की आय दोगुनी हो गई, करोड़ों नौकरी देने की बात की थी, बुलेट ट्रेन यूपी में चलाने की बात कही थी, तो उनका 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है। 2024 में भी उनका 22 नहीं खत्म होगा, क्योंकि अगर 22 खत्म हो जाएगा तो उन्हें किसानों की आय दोगुनी का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपना समय मत खराब करो इन चीजों पे बहस करके। सर मायावती जी ने बात की थी, आपने कहा था कि शूद्र की भी बात आपने की, तो क्या लगता है कि कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी ये सवाल मैं सदन में पूछूंगा। नहीं सर, कुछ बोलना चाहें सर? नहीं, मैं सदन में पूछूंगा। सदन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। वहाँ सामने होगी भारतीय जनता पार्टी, वो जवाब देगी, और फिर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग, इनका मानना है जाति जनगणना हो। आखिरकार बीजेपी क्यों पीछे भाग रही है जाति जनगणना से? जो इन्वेस्टर मीट होने वाली है, इस पे आपका क्या कहना है? अरे जो इन्वेस्टर मीट के सबसे बड़े मुख्य अतिथि होते वही डूब गए भाई। नाम नहीं, नाम इसलिए मैं नहीं लूंगा, किसी उद्योगपति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं वही डूब गए तो इन्वेस्ट कौन करेगा? पहले बीजेपी को ये बताना चाहिए कि पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी उससे कितना इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितना नौकरी रोजगार मिले हैं। केवल एक मीट नहीं हुई थी, 2 हुई थी मीटें, एक डिफेंस एक्सपो और दूसरा इन्वेस्टमेंट मीट, और ये तीसरी करने जा रहे हैं। पहले दुनिया में घुमाए सब देशों में, फिर बड़े बड़े शहर घुमाए, अब जिले जिले घूम रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें जब विदेश से इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो जिलों से क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगा तुम्हें? नेपाल से जो आ रहे हैं तो अयोध्या के लिए अरे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। समाजवादी पार्टी की तैयारी है, जैसे ही चुनाव घोषित होंगे, तारीख आएगी, समाजवादी पार्टी तैयार है। उसका असर आपको दिखेगा आगे, और केवल परिवार एक होने का सवाल नहीं है। सवाल ये जो बुनियादी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता में जा रही है, उससे जनता का समर्थन मिलेगा।